हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल पे। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में 250 वर्षों बाद एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 19 अगस्त को हरियाली तीज पड़ने जा रही है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन विधि विधान से हरियाली तीज की पूजा या व्रत कर लेते हैं तो तुरंत ही आपका भाग्य चमक उठेगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपके पति की लंबी आयु हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस सुंदर वीडियो में हम आपको हरियाली तीज से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हरियाली तीज का व्रत कैसे करें, पूजा में क्या सामग्री चाहिए और पूजा विधि क्या है, इसके नियम क्या है और इसका महत्व, इससे क्या लाभ मिलेंगे और सास की थाली में आपको क्या क्या रखना चाहिए। और अगर हरियाली तीज व्रत वाले दिन पीरियड हो जाए तो फिर व्रत और पूजा कैसे करें और पति की लंबी आयु के लिए क्या उपाय करें, तो इस वीडियो में आपको हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 18 अगस्त की रात्रि 8:49 पर हो रही है और समापन अगले दिन 19 अगस्त की रात्रि 10:32 में होगा। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से रात 7:30 तक है। इस मुहूर्त में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। दोस्तों, यह त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिला माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां भी अच्छे घर और वर की कामना के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती है, साथ ही सावन के गीत भी गाती हैं। आपको बता दें कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए, अब हम जानते हैं कि हरियाली तीज की पूजन सामग्री क्या है। दोस्तों, आपको भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए गीली मिट्टी और बालू रेत की आवश्यकता होगी। साथ ही एक लकड़ी की चौकी या पट्टा या पीला कपड़ा, जल कलश, केला का पत्ता, फूल माला, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, कलावा, जनेऊ, चंदन, अक्षत, रोली, हल्दी, कुमकुम फल और नारियल, धूम, दीपक, कपूर आदि चीजें चाहिए होगी। और अभिषेक के लिए पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगाजल ले लें। साथ ही माता पार्वती जी के लिए सुहाग श्रृंगार का सामान लेने। इसमें आप लाल या हरी साड़ी या चुनरी ले लें। साथ ही चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, मेहंदी, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सीसा, कंगा, बिछिया आदि ले ले। दोस्तों, आपको अगर सारी सामग्री ना मिले तो आप परेशान ना हो। जितनी नी सामग्री उपलब्ध हो आप उसी से सच्चे दिल से पूजा करें। चलिए, अब हम जानते हैं हरियाली तीज व्रत के नियम के बारे में कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन से बना खाना ना खाएं और साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके साथ ही व्रत वाले दिन क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी गरीब या बड़े बुजुर्ग का अपमान भी ना करें और घर में लड़ाई, झगड़ा, कलेश आदि न करें। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन विवाहित महिलाओं को मायके से जो वस्त्र और श्रृंगार का सामान आया हो तो वही धारण करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मायके से सामान ना पाए तो आप स्वयं अपने लिए कपड़े और सुहाग का सामान तैयार रखें। दोस्तों, सभी को इस दिन जल्दी उठना चाहिए। देर तक भूलकर भी ना सोए
और ना ही इस दिन दोपहर में सोना चाहिए। इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, इस दिन लाल या हरे रंग के कपड़े पहनना ज्यादा शुभ होता है। भूलकर भी इस दिन काले, नीले, सफेद या भूरे रंग के कपड़े ना पहने। व्यक्ति को इस दिन निर्जल और निराहार व्रत ही रखना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह ही किया जाता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि आपको सास की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज पर सास हो, बायना देने की रस्म होती है। इसलिए इस दिन सास की थाली आप अच्छे से सजाएं। आप सबसे पहले स्टील या पीतल की थाली ले लें। फिर इस थाली में आप लाल या हरे रंग की साड़ी सूट रख लें। अब आप थाली में सुहाग की सामग्री रखें। इसमें आप आइटम्स अपनी मर्जी से रखें। आप चाहे तो चांदी के बिछुए भी सास को गिफ्ट कर सकती हैं। आप जो भी उपहार अपनी सास को देना चाहती हैं वो रख ले। इसके अलावा लाल हरी चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जरूर रखें और आप इस थाली में कुछ पैसे भी जरूर रखें। इसके बाद आप इस थाली को पूजा के समय माँ पार्वती के सामने जरूर रखें और पूजा करने के बाद अपनी सास को उपहार स्वरूप दे दे। चलिए, अब हम जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि और व्रत पारण की विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ जाएं और व्रत का संकल्प लें। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपका व्रत निर्विघ्न पूरा करें और आपके पति को दीर्घायु प्रदान करें। साथ ही आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें या जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलकर हाथ में जो जल, अक्षत और फूल है उसे आप भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने छोड़ दें। इसके बाद आप अपनी डेली वाली पूजा करें और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आरती करें। इसके बाद आप पूरा दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। अब आप इसके बाद पूजा के लिए गीली मिट्टी या बालू रेत से भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति अपने हाथों से बनाएं। फिर प्रदोष काल में स्नान करके 16 श्रृंगार करके हरियाली तीज की पूजा करें। आप सबसे पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर केले का पत्ता रख दे। फिर इसके ऊपर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दे। अब आप भगवान जी को सुंदर चमकीली वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। साथ ही चौकी को भी फूल माला से सजाएं। अब आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर भगवान शिव और उसके बाद माता पार्वती जी का पूजन करें। आप शिव जी का अभिषेक करें, उन्हें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगाजल से स्नान कराएं और शिव जी को सफेद चंदन लगाएं। सफेद फूल माला आदि अर्पित करें। बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा आदि चढ़ाएं। फिर शिव जी को जनेऊ चढ़ाएं। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। उन्हें सुहाग का सामान अर्पित करें। फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप घर की बनी मिठाई का भोग लगाएं। पूरी, खीर, हलवा, पुए, घेवर आदि का भोग लगा सकते हैं। साथ ही इस दिन कगडढ़ी खीरे का भोग भी जरूर लगाएं या जो भी फल उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीपक जलाएं। फिर हरियाली तीज की व्रत कथा सुने या पढ़े। तत्पश्चात भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करें और घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। इस तरह पूजा करने के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। दोस्तों, इस दिन सुहाग श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मण को दान करने से विशेष लाभ मिलता है। आपको बता दें कि इस दिन भजन, कीर्तन या मंत्र जाप करके रात्रि जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें। माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और सुहागिन महिलाएं ककड़ी या हलवे का भोग लगाएं और पूजा समाप्त करने के बाद आपने जिस चीज का भोग लगाया है उसे खाकर अपने व्रत का पारण करें और अंत में जो भी पूजन सामग्री है और जो भगवान की मूर्तियां हैं उसे आप किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। तो इस तरह से आपका हरियाली तीज का व्रत पूर्ण होता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि यदि किसी महिला को हरियाली तीज के दिन पीरियड्स आ जाए तो व्रत और पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, महिला को इस दिन सर धोकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही श्रृंगार भी करना चाहिए और निर्जल व्रत भी रखना चाहिए।
बस आपको इस दिन ध्यान रखना है कि आप पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ न लगाएं और ना ही भगवान के लिए भोग बनाएं। गलती से भी आप भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें। आपको हरियाली तीज के दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा स्वयं नहीं करनी है, बल्कि पूजा आपको घर की किसी अन्य महिला से करा लेनी है। यदि आपके घर में कोई महिला ना हो तो आप पूजा अपने पति से भी करा सकती हैं और आपको इस दिन रात जागरण भी जरूर करना चाहिए। इस तरह से आप अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा, जिसके बिना ये व्रत और पूजा अधूरी है। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगीं। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। मां पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।